हाय स्टूडेंट्स, एक्सलेंट कोचिंग ऑफिशियल के ऑनलाइन क्लास में मैं अंबुज कुमार फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का हल। आपके सामने क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर है कोण B के। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोण A और कोण B न्यून कोण है, मतलब एक त्रिभुज है जिस त्रिभुज का कोण A और कोण B न्यून कोण है तथा त्रिकोणमितीय अनुपात cos A बराबर है cos B के, तो हमको यह सिद्ध कर देना है कि कोण A बराबर है कोण B के। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बनाना होगा। तो त्रिभुज हम यहाँ पे बना रहे हैं एक समकोण त्रिभुज। जिस समकोण त्रिभुज में कह रहा है कोण A और कोण B न्यून कोण है, मतलब कौन कौन कोण न्यून कोण है, तो कोण A और कोण B। तो हम इसको दे रहे हैं कोण A और इसको दे रहे हैं क्या, कोण B। अब कोण A और B क्या है, न्यून कोण है, तो बच गया कौन, कोण C। तो यह कोण मेरा कितना डिग्री का हो जाएगा, तो 90 डिग्री का हो जाएगा। यह कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। और ये हम जानते हैं कि 90 डिग्री कोण के सामने का भुजा जो होता है उस भुजा को हम लोग कहते हैं क्या, कर्ण, मतलब हाइपोटेनस, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, H से दर्शाते हैं। तो अब जो हम त्रिभुज बनाए हैं इस त्रिभुज को हम लोग लिख लेंगे कि इसमें क्या क्या हमने बनाया है। तो सबसे पहले हम लिखें कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री तथा कोण A और कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण है। अब जो काम हमने किया उस काम को हमने यहां पे लिख लिया कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री तथा कोण A और B न्यून कोण है। अब जो दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात, हमको एक चीज दिया हुआ है कि cos A बराबर है किसके, cos B के। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे कि हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि cos A बराबर cos B, मतलब cos A और cos B का त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में बराबर है। अब हमको देखना है कि cos A का मान क्या होता है और cos B का मान क्या होता है, किसमें, तो लंब, कर्ण और आधार में। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले कि cos A और cos B का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो cos का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उस त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग कहते हैं आधार बट्टा कर्ण, यानी आधार बट्टा कर्ण। तो जो cos A का होगा वही किसका हो जाएगा, cos B का भी होगा, जो क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। अब हमको देखना है कि कोण A के लिए आधार क्या है, कर्ण क्या है, और फिर कोण B के लिए आधार क्या है और कर्ण क्या है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जिस कोण की बात करते हैं हम लोग, जिस कोण की बात करते हैं उस कोण के सामने वाला जो भुजा हो जाता है वो लंब हो जाता है। जिस कोण की बात करते हैं उस कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तब देखिएगा कि कोण किसके लिए, तो कोण A के लिए, कोण A के लिए लंब क्या हो जाएगा, तो कोण A के लिए लंब बराबर हो जाएगा मेरा क्या, तो जिसके सामने जो है यह क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, फिर कोण A के लिए, कोण A के लिए आधार, तो कोण A के लिए आधार जो मेरा है, तो अब इसके अलावा BC के अलावा जो तीसरी भुजा बच गई ये तो मेरा कर्ण हो गया। अब इसके अलावा जो तीसरी भुजा बच गई मतलब AC इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, किसके लिए, कोण A के लिए। अब बात कर लेते हैं किसके लिए, कोण B के लिए।
तो अब कोण बी के सामने जो भुजा होगा वह लंब हो जाएगा। मतलब अब कोण बी के लिए AC लंब हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। मतलब अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि कोण C के लिए लंब, कोण C के लिए लंब। तो अब कोण C के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो इसके सामने जो भुजा है, मतलब कोण C के लिए लंब हो जाएगा क्या, AC। और कोण C के लिए आधार जो होगा वह हो जाएगा क्या, BC। यानी आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात में ये जानना बहुत जरूरी है कि कोण B के जो जिस कोण की हम लोग बात करते हैं उस कोण के सामने की जो भुजा होती है वो हो जाती है लंब। तो ये चीज हमको पता हो गया कि कोण A के लिए लंब क्या हुआ, आधार क्या हुआ, और लंब क्या हुआ, आधार क्या हुआ, और कर्ण क्या हुआ। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन में कि cos A और cos B का मान तो यहाँ पे दिया हुआ आधार बट्टा क्या, कर्ण। तो सबसे पहले cos किसके लिए, A के लिए। तो cos A के लिए देखते हैं। तो cos A के लिए आधार मेरा देखिए, cos A के लिए आधार मेरा क्या है, AC। तो हम लोग क्या लिख देंगे, AC। अब बट्टा, अब देखिए क्या है, कर्ण। तो कर्ण के लिए हमको क्या लिखना होगा, AB, AC बट्टा AB। जस्ट बराबर किसके लिए, अब कोण C के लिए, सॉरी कोण B के लिए। तो जब कोण B के लिए हम लोग देख रहे हैं तो B के लिए आधार मेरा क्या हो जा रहा है, BC, और कर्ण वही रहेगा, मतलब क्या, AB। मतलब यहां पर AB से AB क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी मेरा आ गया AC बराबर क्या, BC। अब यह बात आप जानिएगा कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो हो जाता है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु। त्रिभुज है। अतः अब समबाहु त्रिभुज के दो, जब चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के दो भुजा और दो कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चूंकि AC बराबर है किसके, BC के, तो त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अतः कोण A बराबर किसके, कोण B के, ये हो गया मेरा प्रूव्ड।